मैं इस टॉपिक पर बात तो नहीं करना चाहती थी, पर रिसेंटली मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मुझे लगा इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी है। हर महिला तक, हर लड़कियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, ठीक है? तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि यदि कोई लड़की या कोई महिला पब्लिक टॉयलेट में या कहीं भी अपना पीरियड पैड या अपना क्लॉथ खुला छोड़ देती हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगी। आपकी ये गलती आपके लिए और आपके जीवन के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी, ठीक है? तो पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो या करते हो, तो आपको वहाँ पर किस चीज़ की शर्म आ रही है? क्या आप उसको डस्टबिन में नहीं फेंक सकते? बिल्कुल फेंक सकते हैं। अगर आपको उसे डस्टबिन में फेंकने में शर्म आ रही है, लेकिन आपको अपनी चीज़ किसी और से साफ़ करवाने में शर्म नहीं आती, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मुझे ऐसे टॉयलेट फेस करने पड़ते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसी लड़कियों पर और ऐसी औरतों पर जो ऐसी हरकतें करके जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, आप तो चले जाते हो पर पीछे से दूसरे इंसान का उस टॉयलेट को यूज़ करना कितना मुश्किल हो जाता है, आपको पता है? नहीं पता होगा। अब आप ज़रा ये सोचिए कि जब मैं वहाँ पे 1 मिनट के लिए जा रही हूँ और मुझे इतना गंदा फ़ील हो रहा है कि मैं उस टॉयलेट को यूज़ ही नहीं कर रही, तो आप खुद सोचिए जो उस टॉयलेट को सफाई करता होगा या करती होगी, उस कर्मचारी को कितना गंदा लगता होगा। क्या आप उसके दिल से अपने लिए बददुआएँ नहीं ले रही हैं? बिल्कुल ले रही हैं। देखिए, कर्म का चक्र ना हमेशा घूमता रहता है। आपकी छोटी से छोटी हरकत, आपकी छोटी से छोटी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है इस यूनिवर्स में, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हमें ऐसी हरकत करते हुए कोई नहीं देख रहा है, तो वो देख रहा है क्योंकि वो ऊपर नहीं बैठा है, वो यहाँ बैठा है। वो यहाँ बैठकर आपकी सारी हरकतें देख रहा है कि कब आपने कोई ऐसा काम किया था जिसकी वज़ह से किसी और को दुःख पहुँचा, ठीक है? आपको लग रहा है कि वो उस चारदीवारी के टॉयलेट में आपको कोई नहीं देख रहा है, किसी को क्या ही पता चलेगा किसने ये चीज़ छोड़ी है। लेकिन एक बात बताइए, जब मैंने उस चीज़ को देखा और मेरे अंदर से गुस्सा निकला, तो वो गुस्सा, वो नेगेटिव एनर्जी किसको इफ़ेक्ट करेगी? किसी दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, आपको ही इफ़ेक्ट करेगी क्योंकि वो किया हुआ कर्म तो आपका है ना? किसी और ने तो किया नहीं है, यूनिवर्स तो देख रहा है ना कि वो कर्म आपने किया है, तो मेरे अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी वो किसके पास जाएगी? आपके पास ही तो जाएगी ना, ठीक? दूसरी चीज़, अब जो उस टॉयलेट की सफाई कर रहा है, जिसको वो चीज़ फेस करनी पड़ रही है, अपने हाथों से उठाकर फेंकनी पड़ रही है। अब आप ये सोचो उसके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, वो कितनी हाई लेवल की होगी और वो किसके पास जाएगी? आप ही के पास जाएगी क्योंकि कर्म तो आपने किया है ना उसका दिल दुखाने का, ठीक है? अब ये तो हो गई कर्म की बात। मुझे पता है अभी भी बहुत सी औरतों पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, उनको लग रहा होगा क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? अब फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आपको तीसरी बात बताऊँगी। क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे भयानक तंत्रों में से एक तंत्र होता है पीरियड ब्लड के ऊपर तंत्र, ठीक है? यानी आपके पीरियड ब्लड पर अगर किसी ने जादू टोना करके कुछ कर दिया ना, तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। क्योंकि एक बार जो उस चीज़ के साथ कोई अगर ऐसी हरकत कर दे ना, तो फिर आप घूमते रहो पूरी दुनिया में कहीं भी उसका काट नहीं मिलता। क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर से निकली हुई है और उसके ऊपर जब आप उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की जाएगी, तो फिर आप कैसे पीछे छुड़ाओगे? आप खुद सोचो। जब बाहर से की हुई तांत्रिक क्रियाएँ लोगों की ज़िंदगी खराब कर देती है, तो आप खुद सोचो, जो चीज़ आपके अंदर रहकर बाहर निकली है, उस चीज़ पर जब कोई गलत इंसान तांत्रिक क्रिया करेगा या कुछ भी नेगेटिव चीज़ करेगा, उसके साथ कोई भी हरकत करेगा, तो फिर आप खुद सोचो कि आप कैसे बचोगे? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार सर्च करके देख लेना कि पीरियड ब्लड से कितना घातक तंत्र किया जाता है। लड़कियों की ज़िंदगियाँ खराब हो जाती हैं, कोई बचा नहीं पाता उनको, ठीक है? और आप ऐसे में अपनी इतनी सेंसिटिव चीज़ पब्लिक टॉयलेट में खुला छोड़ रही हैं। एक बात बताइए और अब ये मत कहना कि लेडीज़ टॉयलेट में जेंट्स क्या करेगा जाके, कोई तांत्रिक कैसे ही जाएगा? क्या तांत्रिक सिर्फ़ जेंट्स होते हैं? क्या लेडीज़ तांत्रिक नहीं होती? होती हैं। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी घटिया लेडीज़ हैं, जो इस तरह की करतूतें करती हैं। ठीक है? और लेडीज़ों के साथ ही करती हैं, ठीक है? तो इस गलतफ़हमी में मत रहना कि वहाँ कौन जा रहा है लेने, ठीक है? जिसको अपना काम करना है ना, जिसको अपना मतलब निकालना है, वो जहन्नुम तक जाता है अपना मतलब निकालने के लिए। तो इस गलतफ़हमी में मत रहना कि टॉयलेट में कौन जा रहा है। एक गलत औरत पहुँच गई ना उस टॉयलेट में तो फिर आपका हो जाएगा खेल तमाम, ठीक है? इसलिए मैं समझा रही हूँ आगे से ऐसी गलती कभी ना करें, ठीक है? उसको ठीक से रैप करके उसको डस्टबिन में फेंकें, ठीक है? कोई शर्म वाली बात नहीं है ये, सबको होता है, ठीक है? सब फेंकते हैं डस्टबिन में, तुम कोई अलग से नहीं आई हो, समझ में आया? तो आगे से ऐसी गलती मत करना और अगर ये वीडियो देखने के बाद, ये जानकारी लेने के बाद भी तुम ऐसी गलती कर रहे हो ना, तो फिर सीधी-सी बात है, आपका इलाज ऊपर वाला ही कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा काम था बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।